भगवान द्वारा त्यागा गया मैं इस दुनिया में कैसे आ गया और मैं एक छोटी बच्ची में कैसे बदल गई। मैं तो रात भर जाग के बीस्ट वर्ल्ड नॉवल पढ़ रहा था और ये बहुत बढ़िया लग रहा था और कहीं अचानक मेरे सिर में चोट लगा और वहाँ पर जंगल में एक आदमी आ गया। बिल्कुल नहीं, मुझे मत बताइए कि मेरी यात्रा पहुँचने के तुरंत बाद वो खत्म हो गया। फिर वो उससे पकड़ लेता है और झाड़ी में लेके जाता है और वहाँ पर कोई आ जाता है, बोलती है अभी अभी क्या हुआ, और ये बीस्ट का नाम है लियांग। लियांग बोलता है चिंता मत करो। वो बोलती है मैं ऐसे दुनिया में कैसे आ गई बीस्ट वर्ल्ड में, क्या आप मुझे आवाज निकालने के लिए कह सकते हैं। सुअर बोलता है मुझे पता चल गया। लड़की बोलती है तुमने मुझे आवाज लगाने के लिए क्यों कहा था, क्या आपका मतलब था कि अभी आवाज मत करो, क्या वो हमारा पीछा नहीं कर रहा है। लेकिन यह सीटिंग अमेजिंग है। लेकिन वो थोड़ा डर जाती है। लैंगन बोलता है अब जाने दो, क्या वो कह रहा था कि छोड़ो मत, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये छोटा भेड़िया बहुत प्यारा है, इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। फिर वो थोड़ा बेहोश हो जाता है, बोलता है क्या वो गिर गया। टाइगर बोलता है फिलहाल तुम्हें ढूंढ लिया गया, क्या ये सच में एक छोटी सी महिला है। वो बोलती है ये टाइगर तो बोल रहा है। लेडी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी हड्डियों का ढांचा थोड़ा अलग है, क्या तुम हमारे साथ जनजाति में चलना चाहोगी और प्रयोजन में क्या तुम अपना योगदान दोगी। नहीं, मैं इनकार करती हूँ। ओ छोटे फुलकित को में क्या हो रहा है, मुझे अभी ध्यान आया, और शुक्र की बात है कि उसको ठंडा नहीं लग रहा है। लेडी बोलती है ये तो अच्छी बात है, क्या आप उसके अंतिम संस्कार में खाना चाहते हैं। भालू बोलता है वो मरने का नाटक कर रहा है। टाइगर बोलता है उसके बारे में ऐसा मत कहो, वो तो घबराहट में बेहोश हो गया। वो सफेद बाल वाला लड़का कितना क्यूट है, सफेद बालों वाला प्रेमी। लियांगनिंग बोलता है ये गूंगी लड़की कौन है, लेकिन वो जब कहता है तो वो प्यारा नहीं है। टाइगर बोलता है इस महिला का साथ अच्छा व्यवहार करो। वे भालू को बोलती है ऐसे बोलते रहोगे तो तुम्हारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और तुम अकेले हो जाओगे। वो बोलता है जैसा कि उम्मीद की गई थी कि वो ठीक से नहीं बोल पाएगी। समझ में आता है कि वो इसे समझ नहीं सकता। कुछ लोगों के सिर ऐसे ही लंबे हो जाते हैं सिर्फ देखने के लिए, ये तो मुझसे भी लंबे नहीं है, आपको काम करना है। यांग बोलता है मैं जल्दी ही बड़ा हो जाऊंगा। तुम मूर्ख हो, मूर्ख, तुम किसे मूर्ख कह रहे हो, कम से कम तो आप आत्मा जागरूक हैं। टाइगर बोलता है एक सेकेंड रुको आप, मैंने कहा लड़ाई बंद करो। ह्यूआंग ऐसा कह रहा है उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। वो बोलता है मैं शर्मनाक नहीं हूँ, हमारे जनजाति के लोग बहुत अच्छा है, और वो बोलता है मैं आपके साथ हूँ लियांग। लेडी बोलती है सच में मुझे विश्वास नहीं है। वो बोलता है फिर देखो इसे लिखना पड़ेगा। टाइगर बोलता है सच में हमारी जनजाति बहुत महान है। वो बोलती है तुम वहीं रुक जाओ, क्या ये सिर्फ शैली से भटक गया है। लियांग बोलता है अगर वो नहीं आना चाहती है तो उससे बात करना बंद करो। टाइगर बोलता है आप यहाँ से गुजर रहे थे तो आप मौका मत गवाइए, कम से कम तुम रुको मत, लेकिन एक नजर डाल सकते हो, और मुझे पता है कि ये तुमको जनजाति बहुत पसंद आएगा। फिर किसी की आवाज आती है, वो बोलती है यहाँ क्या हो रहा है। टाइगर बोलता है यहाँ गेंडों का झुंड आ रहा है। लियान बोलता है हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जल्दी चलना चाहिए। छोटी महिला मेरे पीठ पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। लियांग बोलता है उसने कहा था कि वो हमारे साथ नहीं जाएगी, उसे यहीं गिरने दो और कुचल जाने दो। वो अपने मन में बोलती है मेरा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं वहाँ जाऊंगी फिर वहाँ से भाग आऊंगी। फिर वो उसके पीठ पर बैठ जाती है और मैं आपके सतह तक नहीं गिरूंगा, आप अभी भी क्यों आ रहे हो, और मुझे मत बताओ कि तुम जानवर का रूप नहीं ले सकते। लियान बोलता है इससे तुमसे कोई संबंध नहीं। बोलती है अरे तुम। टाइगर बोलता है कस के पकड़ लो और मैं उड़ रहा हूँ। अरे प्रकाश कितना कायर है, हम लगभग जनजाति के पास पहुँच चुके हैं। छोटा लिटिल बोलता ओ इतना तेजी से। फिर उस पे कोई बार करता है
है। वो बोलती है क्या दुश्मन आ गया है। गाइस अगर आपको वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो थैंक यू सो मच। आप अभी वापस क्यों आ रहे हैं। वो बोलता है थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था पत्नी जी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने इतना जोर से मारा था। उसका पति बोलता है देखो मेरे पास क्या है। ओ कितना छोटी प्यारी बच्ची है। क्या वो हमेशा अकेला रहता है। टाइगर बोलता है वो अपने पिता द्वारा त्यागा गया है, इसलिए वो दयनीय लगता है। छोटी बच्ची क्या तुम्हारा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती है मेरा नाम जिंग जिंग है, और मुझे भी पिता माता द्वारा त्यागा गया है क्योंकि मैं भोजन नहीं खाता था। वो बोलती है जिंग जिंग तुम दयनीय हो, तुम्हारे लिए बड़ी बहन का दिल तुम्हारे लिए खुला है। क्या मैंने झूठ को ज्यादा बढ़ा दिया। जिंग जिंग हमारे पास बहुत सारा खाना है और हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, और आप यहाँ रह सकते हैं और आप इसे घर भी समझ सकते हैं। जिंगनी बोलती है ठीक है, और ये दोनों बहुत दयालु हैं, और वैसे भी ये जगह उतना बुरा नहीं है। वहाँ के लोग बोलते हैं ये तो नहीं महिला है, तुम्हारा नाम क्या है। तुम सच में सुंदर हो, अरे मुझे देखने दो। अरे ये जगह तो अमेजिंग है। जुड़वा बहन बोलती है ये आपके लिए है, आपका स्वागत है यहाँ। थैंक यू, ये बहुत सुंदर है। और मैंने सुना है कि आपको लियान पुलकित और लियान फुरफुरे लेके आए हैं। क्या पुलकित अभी बेहोश है। हाँ कोई उसे छूता है तो वो बेहोश हो जाता है। ओह अच्छा ये बात है, जब मैंने उसे छुआ था तो वो बेहोश हो गया था। क्या आप लियन से मिले हैं जो सफेद गुस्सा वाला भालू है। और बेहतर होगा कि आप उससे दूर रहे, वो श्रापित है। पीछे वाला उल्फ बोलता है हाँ मेरे पिताजी जानते हैं। हाँ ये कहते हैं कि सफेद अनलकी होता है क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाते हैं, और उसके आसपास रहना दुर्भाग्य होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो हमेशा अकेला रहता है और कबीले जानवर को अपने पास रखता है, और मुझे उससे सावधान रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सरदार बहुत अद्भुत हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने हमको नाम दिया है, और वो बहुत सुंदर है। उन्होंने हमें आग जलाना सिखाया और खाना कैसे आग पर पकाया जाता है वो सब सिखाया, और हमें मांस को सुखाने के लिए भी कहा है, और हमारे पास सर्दियों में पर्याप्त भोजन है। वो बोलती है ठीक है मैं समझ गई, वो शानदार है और कमाल है। लगता है कि सरदार बहुत अच्छा व्यक्ति है, मुझे उससे मिलना चाहिए। अरे सरदार तो यहाँ है, क्या वो सुंदर है। क्या वो सुंदर है। वो लेडी बोलती है मैंने सुना है कि हमारे साथ एक नया व्यक्ति जुड़ा है, चलिए मैं आपका परिचय करा देता हूँ। ये किलिंग जनजाति है। पीठ पर बड़ा थप्पड़ ये बहुत जोर से था। मैंने गलत क्या कहा। यहाँ पर शिकार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें शिकार करना होता है, और ये शिकार करने वाली जगह है। जी वांग हियांग आप इतना वजन कम कर रहे हैं। वो बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पे दया करें। तो वो पूरी तरह से मजबूर है, और वहाँ हमारा लॉजिस्टिक है, वहाँ आप अपनी मदद भी कर सकते हैं। वो बोलती है तो तीसरे भाग के बारे में क्या। वो जंगल वहाँ पर है, वहाँ पर जाना मना है। वो बोलती है ऐसा क्यों। ठीक है जीवान तुम घूमो और मैं थोड़ी देर के लिए दूर जा रहा हूँ। क्या वो उस जंगल की ओर नहीं जा रही है। लगता है कि ये सरदार के पास कुछ रहस्य है। जो भी हो पहले मैं जाके देखती हूँ कि भेड़िया का बच्चा जागा या नहीं। हेलो आप जानते हैं कि लियांग फैन कहाँ रहता है। वो लड़की बोलती है क्या वो आप ही है जो लियांग फैन आपको यहाँ लेके आए हैं। और मुझे मिलकर अच्छा लगा, मैं जियांग हूँ। वो लड़की उस पे हमला करती है। वो बोलती है ये क्या हत्या है। लियांग फैन बोलता है उसे मत छुओ। लियांग बोलते हैं मैंने तो उसे उकसाया भी नहीं है तो वो ऐसे क्यों कर रही है। अच्छा वो आप ही थे जो गैल्फुल को बेहोश कर दिया था है ना। और मुझे परवाह नहीं है कि तुम सितारा हो या चांद। तो कोई भी लियांग फेंग को धमकाएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जियांग बोलती है ऐसा नहीं है कि मैंने जबरदस्ती में किया था। लियांग फेंग बोलता है लोगों को मारना मना है। लियांग फेंग आपका हाथ, आप अभी बेहोश क्यों नहीं हुए। वो बोलता है पता नहीं। फिर जियांग बोलती है ऐसा लगता है कि ये छूने से बेहोश नहीं होता है, लेकिन पहले हल्का सा भी छूने से तो वो बेहोश हो जाता था। तो
तो पहले आपने ऐसा क्या किया था कि वो बेहोश हो गया था? जियांग बोलती है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। फिर वहाँ से भागते हुए बोलती है मेरी हार हुई, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो बोलता है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो कुछ देखती है, बोलती है अरे ये तो खून है, लेकिन कपड़े पर खून क्यों है? फैंग बोलता है ये तो जानवर की लड़ाई से हुआ है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है सच में, लेकिन ये कपड़ा तो जाना पहचाना लगता है, अरे इसकी चिंता मत करो। वो बोलता है अरे मैं तो फाइनली रूप में आ गया। वो एक और लड़ाई में उलझ गया ना, मुझे पता था कि वो श्रापित है। अरे तुम लोग दूर रहो, नहीं तो तुम लोग भी फंस जाओगे। सफेद बाल, ये तो मोस्टर है, मैं मोस्टर के रूप में पैदा क्यों हुआ? ये एक श्रापित बच्चा है, इसलिए तुम इसे बाहर निकालो। और कोई भी लोग मुझे यहाँ नहीं चाहता, मुझे इस दुनिया में कभी नहीं आना चाहिए था। मम्मा तुम सब दूर जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लियान सच में ये तुम थे? ये तुम्हारा कपड़ा है ना, तुम्हें चोट लगी है ना? वो बोलता है ये तुम्हारा काम नहीं है, बाहर निकलो। तुमको जितना गुस्सा होना है हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दवा बनाऊंगी। चलो इसे एक बार ट्राई करो। मेरी दादी ने मुझे सिखाया है, जब मैं छोटा था तो पेड़ों पे चढ़ता था और सामान इकट्ठा करता था, अब मैं इसका इस्तेमाल करता था। वो बोलता है मैं तो नहीं जानता, क्या सफेद भालू को छूने से वो साबित हो जाते हैं? क्या आप ऐसे बकवास पर विश्वास करते हैं? इसका मतलब ये है कि लोगों को चीजों की सराहना करने नहीं आती, लेकिन मुझे सफेद बाल वाला भालू बहुत पसंद है। क्या आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे सफेद भालू बहुत पसंद है। अगर मुझे ये पसंद है तो मैं तो आगे की वीडियो के लिए यस लिख दिए तो सायोनारा, बाय बाय। फिर शेर को दवा लगाने की हिम्मत कैसे हुई? इस महिला की हिम्मत कैसे हुई? हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। जिंगजिंग बोलती है अब तो लोग मुझसे दूर भागते हैं। पहली लेडी बोलती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी छोटे हो। दूसरी बोलती है तुम अभी अभी आए हो, इसलिए जाओ थोड़ा मजा कर लो। तुम लोग मुझसे बच रहे हो। वो लोग बोलती नहीं, मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर हमें बदकिस्मत वाला इंसान नहीं चाहिए। क्या आपने ये दवा खुद बनाई है? उस टाइम सरदार हैरान लग रहा था, क्या उसको मेरे बारे में पता चल गया? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी यांगिंग को बहुत बुरा लगता होगा इस तरह जीकर। लेकिन कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन मैं जाकर देखूंगा कि इस जगह पे क्या है। ये कौन सी आवाज है? क्या वहाँ सांप है? हिलना मत। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लियांग फैंग? तुमने मुझे डरा दिया और मेरी जान निकल गई। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई सांप है। क्या तुमने सांप को पकड़ा है? तुम मुझसे बात मत करो। लियांग फेंग बोलता है तुम्हें इस जगह पर नहीं रहना चाहिए। वो बोलती है सब लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, इसलिए मैं यहीं रह सकती हूँ। यहाँ पर मुझे कोई नहीं देख सकता। लोग हमेशा अपने बारे में ही काम करते हैं, अपने हित के बारे में सोचकर। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये सबसे बड़ा वाक्य जो तुमने अभी बोला है, तुम्हारे बोलने वाले कर्म से ज्यादा ये शब्द सामान्य लगता है। वो बोलता है पिछली बार कहा था कि आपने अभी समय नहीं आया है। ओ मेरे लिए क्या उसने बोलने का अभ्यास किया? बदकिस्मत से डर नहीं लगता? मैं नहीं हूँ। अकेला होना, इससे बहुत दुख होता है। फिर वो दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है, बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है। मैं जाके देखती हूँ, वहाँ पर खतरा हो सकता है, पहले तुम्हें जाना चाहिए। वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। आखिरकार हम लोग आ गए। चलो हम साथ में इंद्रधनुष बनाते हैं। तुम दाईं ओर से बनाना, ठीक? हम बाएं ओर से बनाऊंगा। पर ये आवाज कैसी है? अरे ये क्या है? ये बीस्ट वर्ल्ड कैल्विंग है। बोलती है चलो मेरी बाईं तरफ इंद्रधनुष बनाओ। क्या सरदार रेल पार्टी में नाच रहा है? क्या तुम भी प्रवास कर रहे हो? हाँ, मेरे प्रति बहुत सारी बीमारी फैल गई है और मुझे उसका इलाज करने के लिए वापस जाना होगा। मैं वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे मिल गया, लेकिन एक दुर्घटना हो गया था, इसलिए मैं गिर गया था, इसलिए तुम्हें यहाँ घसीट कर लाना पड़ा।
तो क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? मैं लियांग फेन बोलता है, क्या आप वापस जाना चाहते हैं? यदि आप छोड़ नहीं सकते तो आप रुक सकते हैं, और यदि आपने ये मौका चूक लिया तो आप कभी वापस नहीं जा पाएंगे, और इस पोर्टल का उपयोग बस एक बार होता है। ठीक है, मैं वापस जाऊंगा। व्हाइट भालू बोलता है, क्या तुम जा रहे हो? लियांग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पूरे समय हमारा पीछा कर रहा था। लियांग बोलता है, मैं तो बस कुछ गड़बड़ी करने से बचा रहा था। मैं नहीं चाहता कि कबीले को कोई नुकसान पहुँचे। लियांग बोलती है, तो तुम इतने कबीले की परवाह करते हो? ठीक है, तुमको जाना है तो जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। लियांग फेन बोलता है, मैं तुम्हें घर जाने से नहीं रोकूंगा, आप यहाँ रुक सकते हैं। वो दोनों बच्चे चाहते हैं कि आप न जाओ। तुम दोनों अभी भी छोटे हो, लेकिन तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें समझ लूंगी। घर जैसा कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, बाय बाय। व्हाइट टाइगर बोलता है, रुको। ओ, मैं वापस आ गया, मेरा प्यारा बिस्तर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओ, मेरा कोमल शर्म से लाल हो गया। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। ये जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये हो सकता है, पर इतना बड़ा जानवर यहाँ क्यों है? तुम मुझे मत खाओ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं इतना डर गया कि मैं बकवास कर रहा हूँ। वो बोलता है, मैं जानता हूँ, और मुझे पता था कि तुम वापस आओगी। अब चाहे जो भी बन जाओ, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। लियांग बोलता है, तुम 10 साल से दूर हो। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। क्या तुम मुझे पहले जाने दोगे? इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अरे, ये तो मेरा पहला किस था, मेरा दम घुट रहा है। जियांग, क्या तुम मेरी साथी बनोगी? मेरे अंदर कुछ भी मासूमियत नहीं बची है, मैं इसे खोता जा रहा हूँ। लियांग फेन बोलता है, इससे दूर रहो। तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? लियांग बोलता है, दफा हो जाओ। वो बोलता है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चाहती है, उसे मजबूर मत करो। कि मैं पहले से अनुचित नहीं था, वो आकर्षक दिख रहा था। जिंग स्वर्ग से आई हुई। गाइस, मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे मानवा दिए हैं, पर मैं अभी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसे कंप्लीट करनी है। उसके बाद मैं दूसरा मानवा करूंगी, और ये एपिसोड चाहिए तो यस लिखिए ओनली। आज से एपिसोड खत्म हुआ था गाइस, वह शुरू करते हैं। ओल्ड मैन बोलता है, हम बच गए, हमारा कबीला बच गया। जिंग बोलती है, आपका मतलब है भीतरी आकाश से आया हुआ कोई? क्या आपको विश्वास है कि मैं पशु देवता हूँ? घायल पशु की मैं रक्षा कर सकता हूँ? तो टेस्ट माइंडर के लिए कही गई कहानी होगी। वो बोलता है, ये सही है। दोनों लेडी झुकते हुए बोलते हैं, प्लीज हमें बचाइए, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं सचमुच ऐसा नहीं कर सकता, आप लोग उठ जाइए। वो बोलती है, प्लीज हमारी मदद करिए, लगता है कि वो बहुत बीमार लग रही है। ओल्ड मैन बोलता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करो और मन ही मन में ये मंत्र दोहराओ, सभी प्राणियों के ईश्वर, सभी प्राणियों में आत्मा है, मेरी मृत्यु को जीवन में बदल दो। ये कितना रिडिकुलस है, लेकिन ये प्रभावित करता है। चलो इसे करते हैं। वो लेडी बोलती है, वाह, मैं ठीक हो गया, सच में ये हो गया, मेरे हाथ तो सोने के हैं। ओल्ड मैन बोलता है, वैसे ही जैसे पूर्वजों ने कहा था, ये त्वचा के माध्यम से ये काम करता है। मंत्र एक माध्यम है जो सहायक बनता है। जाति बच गई, ये बोलकर वो वहाँ से क्यों भाग गए? आने के लिए स्वागत है जिंग। वो शरारती बच्चा इतना सुंदर कैसे हो गया? ओह, थैंक यू। लियांग बोलता है, मुझे माफ कर दो जिंग। पहली बार में मैंने जल्दबाजी कर दी थी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, गुस्सा मत करो। वो बोलती है, उसके चेहरे को देखकर तो मुझे गुस्सा नहीं आया, खासकर उसके बाल सफेद हैं, क्योंकि एक दूसरे को हम जानते हैं, इसलिए मैं माफ कर दे रही हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करना। जिंग, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मुझे पता था, तुमने जो मेरे बारे में कहा था। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पुलकित
बोलता है तुम दोनों, वो बोलती है वो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। लियन बोलता है क्या वो मुझसे झूठ बोल रही थी? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इस घर में मुसीबत मंडरा रहा है। शायद हमें और बात करने से पहले कबीले में वापस चलना चाहिए। लोग नारा लगाते हुए बोलते हैं ईश्वर की जय हो। ईश्वर के दूत, मैं तुम्हें कबीले में लेकर जाऊंगा। अरे मुझे नीचे उतारो, उतारो नीचे। जिंग जिंग, मुझे पता था कि तुम शुरू से ही साधारण नहीं हो। आइए अपनी पसंद का एक भी पुरुष चुन सकते हैं। वो बोलती है वाह, सच में चुनना बहुत मुश्किल है। लियान बोलता है उसने पहले ही साथी चुन लिया है तो उसे छोड़ दो दोस्त। यंग मैन बोलता है सिर्फ एक महिला के लिए एक पुरुष जरूरी ही नहीं है। मेरा क्या ख्याल है महिला, और मैंने लास्ट टाइम में 8 स्थान प्राप्त किया है। क्या आप सच में मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं? जो भी है उसे भूल जाओ। दूसरा बोलता है अरे वो तो पागल है। तीसरा बोलता है अरे उससे पंगा नहीं लेंगे तो बेहतर होगा। जिंग जिंग बोलती है क्या लियंग श्रापित से पागल हो गया है? हमने जिंग जिंग के लिए 10 साल इंतजार किया है। अगर वो आपस आकर दूसरे पुरुष को चुन लेती है, क्या उसके लिए ज्यादा कुर नहीं होगा? लियांग बोलता है तो फिर आप क्यों साथी चुन रहे हैं? वो बोलता है क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हो? आप सरदार है, क्या आप साधारण व्यवहार कर सकते हैं? सरदार बोलता है तुम्हारा साथी मिल गया और तुम अपने भाई को भूल गए। फिर वो रोने लगता है, मैं बहुत दुखी हूँ। वो बोलती है बिग ब्रदर में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन जनजाति में आने के बाद पुलकित का कुछ पता नहीं चला है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा भूख लगी है। मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो लियांग। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं शिकार भी कर सकता हूँ, घर भी बना सकता हूँ और कपड़े भी सिल सकता हूँ और औजार भी बना सकता हूँ। और जिंग जी, मैं तुम्हें बेहतरीन जीवन दूंगा क्योंकि तुम एक साथी हो, इसलिए मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर वहाँ लेडी आती है, बोलती है ईश्वर हमारी मदद करे। ईश्वर, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन यह महामारी जल्दी से फैल रही है और हमारे पास जो जड़ी बूटी है वो सिर्फ सीमा तक रख सकती है। लेकिन जनजाति में सब लोगों की तबीयत जल्दी से खराब हो रही है और राक्षस देवता ने हमारी रक्षा नहीं की है, इसलिए हमने बहुत लोगों को खो दिया है। इसलिए प्लीज हमारी मदद करें। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। हमें राक्षस देवता ने नहीं त्यागा है, लेकिन राक्षस देवता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सरदार बोलता है सभी लोग खड़े हो जाए और सब लोगों की मदद करें। जिंग जिंग बोलती है उफ, ये थका देने वाला है। जिंग जिंग, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है मुझे चक्कर आ रहा है, उन लोगों को पता ना चल जाए। मुझे खड़े होने में मदद करो। जिंग जिंग थक गई है, इसलिए बस इतना ही हुआ। ऊर्जा के कमी के कारण वो बेहोश हो गई थी। हाँ, वो बहुत कमजोर है। वैसे हम किसी को नहीं बता सकते हैं कि सरदार में शक्ति की कमी हो गई है। लियान बोलता है मुझे बस इस चीज की परवाह है कि जिंग जिंग कैसी है। ओल्ड मैन बोलता है वो ठीक हो जाएगी, उसे वो वाला सूप पिलाओ। जिंग जिंग, मैं तुम्हारा अच्छा से ख्याल रखूंगा। पुलकित कुछ लाया रहता है, दरवाजे के पास रख के वो चला जाता है। 3 घंटे बाद दिखाया जाता है। जिंग जिंग अपनी आंखें खोलती है। जिंग जिंग, तुम आखिरकार जग गए। वो बोलती है मैं कितना देर तक सोया था? ज्यादा देर मत करो जिंग जिंग, लो ये दवाई पी लो। दवाई को पीती है। वो बोलता है मैंने इसे खुद बनाया है, लेकिन वो तो उसे उगल देती है। मुझे माफ करना, इसका स्वाद बहुत कड़वा है, इसलिए मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। वो बोलता है मैं दूसरा कटोरा लेकर आता हूँ। वो सीना, उसे देखना एक बात है, लेकिन उसे छूना अद्भुत लगता है। बहुत मजबूत, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसे देखने लगती है। वो बोलता है हिलना मत। वो बोलती ओ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और दवा लेके आता हूँ।
क्या क्या तुम ऐसे नहीं कर सकते। उसके करीब आते हुए बोलता है क्या नहीं। वो बोलती है इतने पास मत आओ। क्यों नहीं, हम तो पहले से दोस्त है ना। उसे एक लात मारती है, बोलती है मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। हुल बोलती है मैं अंदर आ रही हूँ। वो बोलती है क्या तुम हुल हो। लियान बोलता है मैं बच गया। दोनों बोलते हैं बहुत दिन बाद मिले। मैं उस खूबसूरत लड़की से नजर भी नहीं मिला पा रहा था जब तब उसने मेरी जान बचाई है, लेकिन उसके मन में कोई द्वेष नहीं है। लियान बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बोलती है मैं जिंगजिंग को अपने कब्जे में करने आई हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। वो बोलती है तुम तो घबरा रहे हो। जिंगजिंग बोलती है ये किसका पार्सल है। अरे ये तो फुलकित की तरह दिखता है, वो इस तरह का इंसान है, बिना कहे वो काम कर लेता है। जिंगजिंग बोलती है फुलकित हमेशा से मेरा अच्छा प्रति रहा है। लियान बोलता है वो फुलकित का गिफ्ट कौन लेना चाहता है, मेरे पास तो मेरे जियान है। सरदार बोलता है हमने हाल ही में एक बात नोटिस की है, जो जानवर जैसा दिखने वाले लोग ठीक हो रहे हैं, उससे मैं कुछ उस हालात में पहुंच गया हूँ। जियान बोलती है क्या उसे दोबारा संक्रमण हुआ है। वो बोलता है ये तो अजीब बात है, वो तो दूसरे लोगों से संपर्क भी नहीं किया है। क्या फिर भी वैसा मत करो, वे तो हमेशा की तरह शिकार पे गए थे। क्या शिकार की उनको दोबारा लत लग गई है। उन्होंने वही खाना खाया था, क्या खाने पीने से कुछ हुआ है। क्या वो हवा से नहीं फैला है, इसका मतलब है कि वो खाने पीने से फैला है। गाइस आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिखिए, ओनली यस। तो सायोनारा।